देखिए, हमने वंदे भारत रुकवाने को लेकर के एक मुहिम शुरू की हुई है और तमाम जो रेलवे स्टेशन हमारे रियासी का हो या बक्कल का हो या डुग्गा का हो, पौड़ी में भी ट्रेन रुकनी चाहिए, हाल्ट स्टेशन होना चाहिए। हमने इस मुहिम को जो है वो शुरू किया है। इसी मुहिम के बीच हमने ये भी दर्शाया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे रियासी में बना है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पूजा ही कर सकते हैं ब्रिज की। हमारे तो किसी काम नहीं आ रहा है। ये पीछे ब्रिज है, हमारे किसी भी काम का ये ब्रिज नहीं है। काम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और श्रीनगर वालों के लिए जो है वो ये ब्रिज जो है वो आ रहा है। हम रियासी वालों के लिए, लोकल लोगों के लिए नहीं आ रहा है। उल्टा मुसीबत बन गया है। कोड़ी और बक्कल के लोग आपस में जो है वो इस ब्रिज का सहारा लेकर के कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। उनको पूरा दिन लग जाता है कोड़ी तक पहुंचने के लिए और कोड़ी के लोगों को बक्कल तक पहुंचने के लिए। रिश्तेदारी है आपस में, लेकिन लोकल लोगों को कोई जो है वो फायदा नहीं मिला, ना रोजगार मिला। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल यहाँ पर बना है तो टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पर बेनिफिट मिलने चाहिए। लोकल नौजवान यहाँ पर ऑटो रिक्शा डालें, वो यहाँ पर चलाएं, टूरिस्टों को यहाँ पर घुमाएं, यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ की खूबसूरती को दिखाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। आप सरपंच पंच से लेकर के देख लें, सरपंच पंच भी दुखी हैं, लेकिन जो बड़े आला लीडर हैं वो भी जो है वो कहीं ना कहीं दुखी है, अंदर से दुखी है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं है। उनकी सुनवाई नहीं है। एमपी साहब, विधायक साहब, कटरा वाले भी और रियासी वाले भी रेल मंत्री के साथ जाकर के मिलते हैं। यही परेशानी है, जो हम बता रहे हैं वो भी यही बताते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, ये बीजेपी के मेरे अंकल हैं, ये भी दुखी हैं, हम लोग सारे के सारे दुखी हैं। कहीं सुनवाई नहीं है। हो रही है सुनवाई? नहीं हो रही है। हो रही है सुनवाई? नहीं हो रही है। ये भी बीजेपी से है, मैं कांग्रेस से हूँ, ये कांग्रेस से है। हम साझा मंच बना करके एक मांग कर रहे हैं, रियासी रेलवे स्टेशन में आप वंदे भारत का स्टॉपेज दे दो 2 मिनट का। लोकल ट्रेनें जल्द से जल्द चलवाओ। बक्कल में भी वो ट्रेन खड़ी होनी चाहिए, कोड़ी में भी खड़ी होनी चाहिए, डुग्गा में भी खड़ी होनी चाहिए और आगे के रेलवे स्टेशनों में भी खड़ी होनी चाहिए। ये बुजुर्ग अपनी आंखों से देख सके ट्रेन अपने रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई। इन्होंने जमीनें दे दी, पानी के स्रोत दे दिए, पहाड़ अपने खोखले करवा दिए, बदले में कुछ नहीं मिला। हम सिर्फ और सिर्फ विरोध जता रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं एक जो मकसद है ट्रेनें खड़ी करवाने को लेकर के, उस मकसद को कामयाब करवाएं। हम विरोध जता रहे हैं और इस ब्रिज की पूजा भी कर रहे थे, क्योंकि हम पूजा ही कर सकते हैं इस ब्रिज की, क्योंकि हमें कहा गया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल आपके रियासी बक्कल कोड़ी में बनेगा तो आप लोग रोजगार कमाओगे। लेकिन उल्टा हम लोगों को नुकसान हुआ है, बेनिफिट कोई नहीं हुआ। हुआ बेनिफिट कोई नहीं हुआ। रेल लाइन का कोई बेनिफिट हुआ? इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं, सभी नेताओं से, आप धरने पर बैठ जाओ, केंद्र सरकार से मांग करो। हमारी जमीनें तबाह हुई हैं, हम यहाँ पर फायदा चाहते हैं। इसीलिए सबसे कहना चाहता हूं कि जय हिंद, जय भारत। अपने हक को लेकर के आवाज उठाना हमेशा सीखो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं साबका सरपंच अमरनाथ, पंचायत हल्का शेरसुनवा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बक्कल और कौड़ी के बीच में जो बना है, जब जब यहाँ ये जब बन के तैयार हुआ तो यहाँ जितना भी मीडिया वाले आए उन्होंने हमें पूछा कि क्या भाई सिर्फ पुल का आपको फायदा कुछ होगा, तो हमने ये बड़े गर्व से कहा था कि मेरी पंचायत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये बन के तैयार हुआ है। हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये बक्कल और कौड़ी के बीच में बना। लेकिन आज अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस पुल का लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। या मैं यहाँ तक कह देता हूँ कि ना ये बक्कल में कोई ट्रेन रुकती है, ना कौड़ी में रुकती है, ना ग्रामोड़ में रुकती है। अगर ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है तो कम से कम लोकल लोगों को भी तो फायदा होना चाहिए ना। हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने अपनी जमीनें खोई हैं, हमारा पानी खोया, हमारे रास्ते चले गए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये हरे भरे जंगल हुआ करते थे हमारे इन पहाड़ों में, ये काट के इन्होंने ये तबाह कर दिया। हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, हमें मुसीबत के अलावा कुछ नहीं मिला है। हम आज ये मांग करते हैं कि हमारा ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बक्कल और कौड़ी के बीच में बना है, ये बक्कल में भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जहाँ रुकना चाहिए रेल, और कौड़ी में भी रुकना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ अगर यहाँ कोई एक सफाई कर्मचारी भी यहाँ बक्कल में, इससे हमारा लोकल नहीं है, किसी को भी कोई रोजगार नहीं। हम चाहते थे जब ये काम शुरू हुआ तो हमें बड़ी खुशी थी कि इस इलाके में रौनक होगी, यहाँ टूरिस्ट आएगा, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने, मुझे तो लगता है कि हमारे साथ धोखा किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं बलदेव राज शर्मा पीएचडी रिटायर बोला करना। साढ़े जगह अपने सरपंच साहब ने जगह बोल दिया तो सही बोल दिया। और जगह मैं थोड़ा और बोलना चाहना कि साढ़े जगह ट्रैक बनने का पुल एडा बड़ा
ਤੇ ਇੱਥੇ 70 80 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੋਆਰ ਪਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲੇ ਰੋਆਰ ਸਾਈਡ ਪਾਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਲੱਗਦੇ 15 20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣੇ ਹੋਣੀ ਰੋਆਰ ਪਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ MP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਧਾयक भी और सारे DDC ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ नेता ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੀ तो उत्थे जाने होने ऐसे पूरा दिन लगदा ते असीं जो एड्डा बड्डा ट्रैक बने तो उस साइड पर मौके पर अपने रेलवे मंत्री नहीं देखण दित्ते, अपने MP साहब देखण नहीं, विधायक वगैरह देखण भाई क्या कि इत्थे एड्डा बड्डा रेल दे दोनों साइड दी खुली जगह है तो लोग क्यों नहीं लोगों जगह कोई मुसीबत वेले रोड पर उन्होंने जाने दित्ता चाहिए। जनाब मैं सब इंस्पैक्टर रिटायर नज़ीर हाँ, बीजेपी का बुनियादी मोर्चे का मैं अध्यक्ष भी हाँ, इतने का मैं प्रेजिडेंट हाँ इसका पूरे विभाग का। जनाब मैं कि ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सबसे दुनिया से सबसे ऊंचा पुल हमारे बक्कल और कोड़ी के दरमियान बना, क्योंकि इसका लाभ हमें भी मिलना चाहिए था। मुझे अफसोस के कहना कि मैं उसी पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं हाथ जोड़ के भगवान के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इसको देखा जाए और हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार दिया जाए। ये हमारे सरपंच साहब ने और बलदेव राय शर्मा ने भी ये बात कही, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है, यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे नौजवान भी इस पुल के कहीं शहीद भी हो गए। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस इलाके के ही यहाँ जो यहाँ इसकी बस्ती होगी वो यहाँ के हमारे लोकल नौजवान। मैं सबसे रेलवे मंत्री से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये कोड़ी और पुल हमारे लिए बहुत एक अहम चीज बनी थी, मगर अब हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए नरक बन गया। क्योंकि हमारा तकरीबन किसान चलने के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए कि कोई डेथ हो जाती है, रिश्तेदारों को कोई कुछ हो जाता है, हमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अगर गाड़ी के घूम के जाना हो तो पूरा एक दिन लगता है, 5-7 घंटे लगते हैं। मैं हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता हूँ और हमारी इस डिस्ट्रिक्ट रियासत को नजरअंदाज मत किया जाए, इसको मतलब कहीं देखा जाए। मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं NHPC रिटायरमेंट हाँ। तो मेरी 60 साल उम्र है, 63 साल उम्र है। तो मैं देखा कि पहले दोनों साइड जी किश्तियां होंदियां आने जाने बड़ा सुभाव अपने रूम जो बनाए दे असें आने जाने वास्ते पार थान जां कुदै भी अस आंदे जंदे हे बड़ी सुविधा कन्नै। जिस वेले पुल बनेआ असें आना जाना बंद होई गेआ, साढ़े रस्ते बंद कीते गए, पानी बंद कीते, आना जाना बंद करी ओड़ेआ। असें बड़ी खुशी थी जे पुल बनग अस पार जागे। असें कोई इस गौरमेंट ने मतलब साढ़े वास्ते कोई नहीं सोचेआ। बस इन्ना कहना।